हेलो दोस्तों। हम लोग आज सक्षमता वन में पूछे गए 10 प्रश्नों को उत्तर सहित विश्लेषण करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाता है और उससे ही संबंधित प्रश्नों को दोहराया जाता है। इसलिए हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें सक्षमता वन में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, ये 4 ऑप्शन है। इसमें यदि हम लोग देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल चारों ऐसा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, परंतु यहाँ सबसे लंबी सीमा से साझा करने की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब बांग्लादेश होगा, क्योंकि बांग्लादेश सबसे अधिक लंबी दूरी का सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इसी के साथ यदि सबसे छोटा का बात करें तो अफ़गानिस्तान का नाम आता है, जो पीओके के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। और इसके संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ्ट रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी अधिकतम सीमा साझा करता है? ऑप्शन पे गौर करते हैं तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये चारों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और चारों ही मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा प्रश्न हम लोगों को पूछ करके एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के तुलना में थोड़ा छोटा राज्य है। इसलिए यदि हम लोग इस प्रश्न को गौर से देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो इसलिए इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश ही होगा। यदि इसमें से चारों राज्यों के कुल सीमा की बात करें तो म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर से अधिक का सीमा साझा करता है। और वहीं त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो इसका सही जवाब तापमान होगा। तापमान अणुओं की गतिज ऊर्जा के समानुपाती हो जाता है। अगला प्रश्न, कल्हन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कल्हन एक प्राचीन इतिहासकार की श्रेणी में रखा जाता है इनको। इसके द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है। प्रश्न बन सकता है कि कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब कश्मीर होगा।
यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हुआ है, सिर्फ रजत लिखा गया है। ये रजत नहीं, राज तरंगिणी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शासीय निकाय कौन सा है? हम लोग क्रिकेट बहुत, हमारे यहाँ क्रिकेट लोकप्रिय खेल है और बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो इसका शासकीय यानी इसका जो रेगुलेटिंग बॉडी होता है वह कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शासकीय निकाय, चूँकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो रही है तो इसलिए आईसीसी होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। बीसीसीआई भारतीय बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट का शासकीय निकाय है, जिसके सचिव जय शाह जी हैं। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर जाते हैं। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? प्यार का पौधा, चूँकि इस प्रश्न पर भी अगर हम लोग थोड़ा प्रश्न को सही से पढ़ें तो प्यार का पौधा यह एक बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पर्यटन में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान राज्य में पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। इस अभियान के तहत पर्यावरण विभाग ने राज्य के नागरिकों से अपने करीबी लोगों को प्यार का पौधा भेंट करने और इसकी देखभाल करने का अनुरोध किया गया है। तो इसका आंसर बिहार होगा, चूँकि वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है और उसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर भी देखा जा रहा है, तो ये बिहार सरकार का बहुत ही सराहनीय पहल है कि पर्यावरण के बचाव के लिए हम किसी को कोई उपहार स्वरूप कुछ देते हैं तो उसमें हम कोई सामान नहीं दे करके उसको एक पौधा दें और उसे प्रेरित करें कि वह उस पौधे को लगाए और उसका देखभाल करें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर बिहार होगा। ये गर्व की बात है कि हमारे बिहार वासियों और बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण के हित में ऐसा पहल किया जा रहा है। अगला प्रश्न और सातवां प्रश्न है, बिहार का राज्य त्योहार कौन सा है? बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार छठ पूजा है। ये प्रश्न एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया था कि बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, तो इसका सही जवाब छठ पूजा ही है। आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है नागालैंड, असम, उड़ीसा, मणिपुर। आप लोग इसका आंसर सोचिए थोड़ा, हम इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मुगा रेशम जंगली रेशम की एक किस्म है जिसे भौगोलिक रूप से भारत के असम राज्य से टैग किया गया है। रेशम अपने अत्यधिक स्थायित्व के लिए जाना जाता है और इसमें चमकदार बनावट के साथ प्राकृतिक पीला सुनहरा रंग होता है, यानी इसका रंग बड़ा सुनहरा होता है और ये सोने की चमक जैसा इसमें चमक होती है। और इसे असम राज्य के द्वारा असम राज्य में टैग किया गया है।
हम लोग भौगोलिक टैग के बारे में, जीआई टैग के बारे में जानते हैं। और मुगा रेशम को असम क्षेत्र में प्रसिद्ध होने के लिए उसी क्षेत्र से जीआई टैग दिया गया। हाल के दिनों में यह प्रश्न, मुगा रेशम काफ़ी चर्चा में था, इसलिए ये करंट से जोड़ करके भी इस प्रश्न को देखा जा सकता है और करंट से ही जोड़ करके ये प्रश्न हम लोगों को पूछा गया था। 9वां प्रश्न है, खाली जगह रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान विशेषता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। कम समझ, विभिन्न सोच। इसका सही जवाब अपसारी चिंतन है। इसका सही जवाब होगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कक्षा में हम किसी विद्यार्थी से कहते हैं कि यदि तुम्हें पंख होता तो तुम क्या करते। हालांकि इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है या इसका कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन बच्चे अपनी कल्पनाओं से इस प्रश्न का विभिन्न उत्तर देते हैं। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर हमें यदि पंख होता तो हमें घूमने का शौक़ है, इसलिए हम भिन्न भिन्न जगहों में घूमते उड़ते आकाश में नीले नीले आकाश में बादलों के बीच चले जाते और पूरी परिभ्रमण करते। वहीं दूसरा बच्चा कहता है कि सर मेरा एक मित्र है जो बचपन से मेरा बहुत निकटतम और घनिष्ठ मित्रता थी हमारी उनके साथ, लेकिन कुछ दिन पहले वो विदेश चला गया है, जिसके कारण हमें उससे भेंट नहीं हो रही है, हम उससे मिल नहीं पा रहे हैं। यदि हमें पंख होता तो हम उड़ करके उसके पास चले जाते और हम उससे मिल लेते और फिर वो अपने घर वापस आ जाते। तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन। 10वां और अंतिम प्रश्न है, सीखने की सबसे अच्छी स्थिति है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, कम उत्तेजना, उच्च भय, मध्यम उच्च उत्तेजना, कोई डर नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई डर नहीं। तो सीखने की सबसे अच्छी स्थिति, हम किसी भी बच्चे को भयमुक्त वातावरण में ही उसे बता सकते हैं, और जितना हमारे कक्षा का वातावरण भयमुक्त होगा, बच्चे उतनी सरलता और सहजता से सीख पाएंगे। और सीखने के लिए उसमें कुछ जिज्ञासा और लालसा भी होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्यम उत्तेजना, कोई डर नहीं। तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्न पे चर्चा किया है, और फिर इस सीरीज में अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे और 10 प्रश्नों का फिर से चर्चा करेंगे। यदि संभव हुआ तो अधिक प्रश्नों का भी सीरीज लेके हम लोग आएंगे, और परीक्षा तक हम लोग पिछले सक्षमता 1 में पूछे गए
सभी प्रश्नों का हल विश्लेषण सहित ज़रूर ढूंढने का प्रयास करेंगे और आने वाले परीक्षा में अच्छे अंक से पास करेंगे।